कभी कभी जीवन में हम कहते रहते हैं कि मैं इसे बाद में करूंगा या मैं कल से शुरू करूंगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर यही छोटी सी टालमटोल की आदत धीरे धीरे हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों को निगल जाती है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस हमें लगातार भटकाते रहते हैं, हम बिना जाने ही घंटों बर्बाद कर देते हैं। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, यह हमारे भविष्य और भाग्य की नींव है। जो इंसान समय का सम्मान करता है वह सफलता के शिखर पर पहुंचता है, और जो इसे बर्बाद करता है उसे अंत में गहरे पछतावे का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपने हाथ आए अवसरों को नहीं खोना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनें। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अत्यधिक आलस। वह हर जरूरी काम को कल पर टाल देता था और इस वजह से वह पढ़ाई और जीवन के हर क्षेत्र में पीछे छूटता जा रहा था। उसके माता पिता और गुरुजनों ने उसे बहुत समझाया, पर रवि ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन उसी गांव में एक विद्वान और ज्ञानी संत पधारे। एक शाम संत के पास जाकर रवि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं हर काम में असफल हूँ, मुझे राह दिखाएं, मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम समय की महत्ता नहीं जानते। तुम हर पल टाल मटोल करते हो और अपने बहुमूल्य क्षणों को गंवा देते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की वास्तविक कीमत समझ पाओगे। बहुत साल पहले की बात है। एक दयालु राजा था। राजा की मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई जो अब बहुत गरीब था और समाज में सम्मान खो चुका था। वह अपनी बुरी स्थिति के लिए हमेशा किस्मत को दोष देता था। राजा ने उसे एक अद्भुत अवसर दिया। आज सूरज डूबने से पहले तुम मेरे शाही खजाने से जितना सोना और जवाहरात उठा सको उठा लो, वह सब तुम्हारा हो जाएगा। दोस्त खुशी से झूम उठा, पर उसने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले आराम से खाना खा लूं। उसने धीरे धीरे खाना खाया, यह सोचते हुए कि उसके पास अभी ढेर सारा समय बाकी है। खाने के बाद उसे नींद आ गई। उसने सोचा, एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ, फिर महल चला जाऊंगा। वह गहरी नींद में खो गया। वह जब उठा तो उसने कुछ थैले पकड़े और महल की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में गर्मी लगी। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर इस घने पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। वह बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और वह फिर से गहरी नींद में सो गया। जब वह उठा तो शाम ढल चुकी थी। सूरज पूरी तरह से अस्त हो गया था। घबराकर वह महल की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल के दरवाजे बंद थे। उसने वहीं खड़े रहकर गहरा पछतावा किया। उसने मौका गंवा दिया था। सिर्फ समय की कद्र न करने के कारण कहानी सुनकर रवि शांत हो गया। उसने जान लिया कि समय एक ऐसी दौलत है जो एक बार खर्च हो जाए तो कभी वापस नहीं आती। रवि ने बदलने का संकल्प लिया। उसने टाल मटोल करना छोड़ दिया और हर काम को तय समय पर पूरा करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। दोस्तों, असली जिंदगी में भी समय सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। याद रखें, अगर आप समय को सम्मान देंगे तो समय आपको सम्मान देगा, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। तभी आपका जीवन सच्चा और अर्थपूर्ण बनेगा।